अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। महमद बोजदाग की नई तारीखी सीरीज इश्क व तख्त अब सिर्फ कास्ट, मलबूसात और रिहर्सल के मरहले तक महदूद नहीं रही, बल्कि सीरीज की शूटिंग शुरू होने की तस्दीक भी सामने आ चुकी है। यानी सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद, शहजादी दस्तिना, सल्जूकी महल और बैरूनी दुश्मनों की वह दुनिया जिसके बारे में गुज़िश्ता कई हफ्तों से खबरें आ रही थीं, अब हकीकतन कैमरे के सामने मुंतकिल होना शुरू हो गई है। तुर्क तारीखी सीरीज की ताज़ा तरीन खबरों, पहली तस्वीरों, टीज़र अपडेट्स और तफसीली तजज़ियों के लिए टर्किश इनसाइट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इश्क व तख्त के पहले टीज़र से लेकर हर अहम पेशरफत आपको इसी चैनल पर मिलेगी। बोजदाग फिल्म की जानिब से पहले कास्ट की रीडिंग और कॉस्ट्यूम रिहर्सल की तस्वीरें जारी की गई थीं, जिनमें मरकजी अदाकारों को अपने तारीखी किरदारों के मुकम्मल रूप में देखा गया। अब शूटिंग के आगाज का मतलब ये है कि तैयारियों का बुनियादी मरहला मुकम्मल हो चुका है और प्रोडक्शन टीम ने इब्तिदाई अक़सात के मनाजिर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं। बोजदाग फिल्म के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट ने भी रीडिंग रिहर्सल और पूरी टीम के इकट्ठा होने की तस्दीक की थी। अलबत्ता यहाँ एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी है, मुख्तलिफ ज़राए में शूटिंग की तारीख 15, 17 और 20 जुलाई बताई गई है। इसलिए फ़िलहाल किसी एक दिन को हतमी सरकारी तारीख करार देने के बजाय इतना कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि शूटिंग जुलाई के वस्त में शुरू हुई और सीरीज़ अब अमली प्रोडक्शन के मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये पेशरफत इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले स्क्रिप्ट में तब्दीलियों और रिहर्सल मुलतवी होने की इत्तलात ने नाजरीन में खदशात पैदा कर दिए थे। लोग सोच रहे थे कि कहीं सीरीज किसी बड़े अंदरूनी मसले का शिकार तो नहीं हो गई, लेकिन मुकम्मल कॉस्ट्यूम रिहर्सल के फौरन बाद शूटिंग का शुरू हो जाना जाहिर करता है कि प्रोडक्शन टीम ने इब्तिदाई स्क्रिप्ट्स, किरदारों के मलबूसात और शूटिंग के शेड्यूल को काफ़ी हद तक हतमी शक्ल दे दी है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इश्क व तख्त की असल कहानी किस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देगी। सीरीज़ के सरकारी तारुफ में सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद के दौर को फ़ौजी और सियासी पहलुओं के साथ पेश करने के अलावा महल की साजिशों, मोहब्बत और तख्त की कशमकश का जिक्र भी किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज़ सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन और दस्तिना की मोहब्बत तक महदूद होगी। उन्वान के पहले हिस्से में इश्क ज़रूर मौजूद है, लेकिन दूसरे हिस्से में तख्त भी है। और तख्त का मतलब है इक्तिदार, ख़ानदान के अंदर इख्तिलाफ़ात, अमीरों की वफ़ादारियाँ, बैरूनी रियासतों से ताल्लुकात और वो जंगें जिनके जरिए सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी हुकूमत को मजबूत किया। तारीख़ी तौर पर सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद का दौर अनातोलिया की सल्जूकी सल्तनत के सियासी, इक्तिसादी और सकाफ़ती उरूज के नुमायाँ अदवार में शुमार किया जाता है। इसलिए यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि उसने सल्तनत को नुकसान पहुंचाया। असल सवाल यह है कि सीरीज़ उसके इक्तिदार तक पहुंचने, रियासत को मजबूत करने और बैरूनी ख़तरात का मुकाबला करने के सफ़र को कितनी तफसील से दिखाती है। मुमकिन है इब्तिदाई अक़सात सुल्तान अलाउद्दीन की कैद, उसके सियासी मुखालिफिन और तख्त तक पहुंचने की जद्दोजहद से शुरू हों। इसी दौरान दस्तिना उसकी ज़िंदगी में दाखिल होगी, लेकिन उसका किरदार सिर्फ एक महबूबा का नहीं हो सकता। अगर वो एक बैरूनी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है तो उसके साथ सुल्तान का ताल्लुक़ मोहब्बत के साथ एक सियासी इत्तेहाद, फ़ौजी मदद या दो रियासतों के दरमियान कशीदगी का सबब भी बन सकता है। यही वो मकाम होगा जहाँ सीरीज़ कामयाब या नाकाम हो सकती है। अगर मोहब्बत को सुल्तान अलाउद्दीन की सियासी और फ़ौजी जद्दोजहद के साथ कुदरती अंदाज में जोड़ा गया तो कहानी ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन अगर हर तारीखी मसले को सिर्फ हरम, हसद और रूमानी इख्तिलाफ़ात में तब्दील कर दिया गया तो वो नाजरीन मायूस हो सकते हैं जो सुल्तान अलाउद्दीन की फतूहात, रियासती इस्लाहात और सल्जूकी सल्तनत की ताकत देखना चाहते हैं। बड़ी कास्ट, खूबसूरत मलबूसात और शानदार महल किसी सीरीज़ को पहली किस्त में तो मशहूर कर सकते हैं, लेकिन नाजरीन को कई महीनों तक सिर्फ मजबूत कहानी ही अपने साथ रख सकती है। इसीलिए इश्क व तख्त का सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी प्रोडक्शन नहीं बल्कि स्क्रिप्ट होगा। कहानी को वाज़ेह सिमत देनी होगी। सुल्तान का बुनियादी मकसद क्या है? उसे कैद में किसने डाला? तख्त पर उसका असल हरीफ कौन है? दस्तिना उसकी ताकत बनेगी या सियासी कमजोरी? और महल के अंदर कौन सा किरदार उसका साथ देते हुए भी खुफिया तौर पर अपने मफाद के लिए काम करेगा? अगर इब्तिदाई अक़सात इन सवालात को मजबूत अंदाज में कायम कर देती हैं तो इश्क व तख्त बहुत जल्द बड़ी ऑडियंस हासिल कर सकती है। अब बात करते हैं पहले टीज़र की। चूंकि शूटिंग शुरू हो चुकी है, इसलिए प्रोडक्शन टीम के पास जल्द ही इब्तिदाई मनाजिर, किरदारों के क्लोजअप, महल और जंगी माहौल से मुताल्लिक ऐसा मवाद मौजूद होगा जिससे मुख्तसर तशहीरी टीज़र तैयार किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल ATV या बोजदाग फिल्म ने पहले टीज़र की कोई बाकायदा तारीख जारी नहीं की।
सीरीज की हतमी नश्र होने की तारीख भी अभी सरकारी तौर पर मुकर्रर नहीं हुई, इसलिए 28 या 29 जुलाई को टीजर आने का दावा सिर्फ एक अंदाजा हो सकता है, तस्दीकशुदा खबर नहीं। मेरा अंदाजा ये है कि पहले बाकायदा टीजर से कबल हमें शूटिंग से पहली तस्वीर, मुख्तसर सेट वीडियो या सुल्तान अलाउद्दीन और दस्तिना का नया प्रमोशनल पोस्टर देखने को मिल सकता है। पहला टीजर जब भी आएगा उसमें 3 चीजें सबसे अहम होंगी। सुल्तान अलाउद्दीन को जिंदान में दिखाया जाता है या तख्त के करीब, दस्तिना को मोहब्बत के किरदार के तौर पर मुतारिफ कराया जाता है या एक सियासी शहजादी के तौर पर, और क्या पहले टीजर में जंग और बैरूनी दुश्मनों को भी जगह मिलती है या मुकम्मल तवज्जो महल और मोहब्बत पर रहती है। इन्हीं चंद मनाजिर से सीरीज की असल सिमत का पहला वाज़ेह अंदाजा होगा। फिलहाल सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि इंतजार का अमली मरहला खत्म हो चुका है और इश्क व तख्त की शूटिंग शुरू हो गई है। अब अगली बड़ी अपडेट पहले शूटिंग विजुअल्स, प्रमोशनल पोस्टर्स और बाकायदा टीजर की होगी। आपके ख्याल में इश्क व तख्त में सुल्तान अलाउद्दीन की तारीख और जंगों को ज्यादा अहमियत मिलेगी या मोहब्बत और महल की साजिशें कहानी पर गालिब आ जाएंगी? और क्या आप समझते हैं कि पहला टीजर जुलाई के आखिर तक आ जाएगा या प्रोडक्शन उसे अगस्त तक मुअख्खर करेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इश्क व तख्त और दूसरी तुर्क तारीखी सीरीज की हर अहम खबर के लिए टर्किश इनसाइट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अहम अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।